In topic number 8, we will study about how to effectively engage with patients and their carers. ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तो लेट्स सी. सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वी हैव टू अंडरस्टैंड द वेज इन विच पेशेंट्स एंड केयरर्स कैन बी इन्वॉल्व्ड एज पार्टनर्स इन हेल्थ केयर, both in preventing harm and learning and healing from an adverse event. So हमने पहले भी बात डिस्कस की हुई है कि पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ जो होती हैं वो एक्टिव पार्ट्स ऑफ हेल्थ केयर टीम होती हैं. they are the ones who know best what is going on with the patient, and they know their symptoms properly. We have to make sure that they are involved in the patient care. और जितना ज़्यादा हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे उतना ज़्यादा पेशेंट सेफ्टी इम्प्रूव होगी और वी कैन प्रिवेंट हार्म और एडवर्स इवेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं. Knowledge requirements. So first of all, we are going to learn basic communication techniques. We are going to learn what is informed consent and how it is obtained. What are the procedures to obtain it? The basics of open disclosure. What are the criteria of an open disclosure? So performance requirements. Healthcare workers should actively encourage patients and carers to share information. जितना ज़्यादा वो हमें अच्छे तरीके से हिस्ट्री देंगे, जितनी अच्छे तरीके से वो अपनी डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें बताएंगे, उतना अच्छा हमारा डायग्नोसिस होगा, उतनी अच्छी पेशेंट केयर होगी. वी शुड शो एम्पैथी, ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट्स एंड केयरर्स. वी शुड कम्युनिकेट इफेक्टिवली. वी शुड ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट. इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है, अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसको पढ़ेंगे कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है. शोज़ रिस्पेक्ट फॉर ईच पेशेंट्स डिफरेंसेस. हमें पता है कि सब पेशेंट्स आपस में एक जैसे नहीं होते, हर पेशेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है. वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड कल्चरल बिलीव्स एंड इंडिविजुअल नीड्स. हर इंसान की नीड्स डिफरेंट होती हैं, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ देम डिफरेंटली. And describes and understands the basic steps in an open disclosure process. ओपन डिस्क्लोजर का मतलब है कि हमने जब भी किसी पेशेंट को ट्रीट करना है तो उसको हमने हर चीज़ के बारे में पहले आगाह करना है और उससे परमिशन लेनी है, उससे कॉन्सेंट लेना है. और ओपन डिस्क्लोजर का मतलब है कि हमने उसे अपने ट्रीटमेंट के भी प्रोज एंड कॉन्स और हर चीज़ उसको बतानी है. वी हैव टू बी वेरी ओपन, वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर दैट वी आर डूइंग ऑन द पेशेंट. सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज ओपन डिस्क्लोजर. और भी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम ओपन डिस्क्लोजर को डिटेल में पढ़ेंगे और इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट को डिटेल में पढ़ेंगे. Apply patient engagement thinking in all activities. So we have to think about engaging our patient in our treatment plan, in communication, in making plans for their recovery. So we have to think about engaging our patient in all the activities that we are doing. We have to demonstrate the ability to recognize the place of patient and carer engagement in good clinical management. तो जो एक अच्छा डॉक्टर या अच्छा हेल्थ केयर वर्कर होता है, उनको पता होता है कि पेशेंट और उनकी फैमिलीज़ का रोल कितना ज़्यादा होता है अच्छी क्लिनिकल मैनेजमेंट में. सो दिस इज़ व्हाट शुड बी आवर परफॉर्मेंस एज अ हेल्थ केयर वर्कर. गेनिंग एन इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट. सबसे पहले इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट के अंदर हमने सबसे पहले पेशेंट को, इन्फॉर्म का मतलब होता है हमने हर चीज़ को डिस्क्लोज़ किया है, हमने हर चीज़ पेशेंट को इन्फॉर्म कर दी है, उसकी अच्छी बातें, बुरी बातें, उसका डायग्नोसिस क्या है, उसको हम किस किस्म की मेडिकेशन लगा रहे हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स उस पर परफॉर्म किए जाएंगे, उन प्रोसीजर्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. वी हैव टोल्ड पेशेंट एवरीथिंग रेलिवेंट टू देयर ट्रीटमेंट एंड नाउ वी आर ऑब्टेनिंग देयर परमिशन और कॉन्सेंट. कॉन्सेंट का मतलब होता है परमिशन. So first of all we have to tell them the diagnosis and we have to tell them the degree of uncertainty in the diagnosis. हमने उन्हें ये भी बताना है कि उनका डायग्नोसिस कितना एक्यूरेट है, हमने कितना एक्यूरेटली उनको डायग्नोस किया है और हम कितनी गलती की उसमें कितनी गुंजाइश है, अनसर्टेनिटी कितनी ज़्यादा है. वी हैव टू लेट द पेशेंट नो दिस एज वेल. वी हैव टू टेल देम द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन देयर ट्रीटमेंट, द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रीटमेंट एंड द रिस्क्स ऑफ नॉट हैविंग द ट्रीटमेंट. तो हमने उनको ये भी बताना है कि जो हम उन्हें ट्रीटमेंट देंगे उसका क्या फ़ायदा होगा और अगर वो ट्रीटमेंट ना लेना चाहें तो उसका क्या नुकसान होगा या उसके साथ क्या रिस्क्स एसोसिएटेड होंगे. वी हैव टू गिव देम इंफॉर्मेशन ऑन रिकवरी टाइम. हमने पेशेंट को एजुकेट करना है कि अगर वो एक दवाई खा रहे हैं तो उसका कितने अरसे के बाद रिकवरी,
उससे होगी, कितने अरसे के बाद वो रिकवर कर पाएंगे। अगर उनके ऊपर हम कोई सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, हमने उनको बताना है कि वो कितने अरसे के लिए बेड पे होंगे, वो कितने अरसे के बाद नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस जा सकेंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। वी हैव टू टेल देम आवर नेम क्लियरली। उन्हें पता होना चाहिए कि आपका क्या नाम है, आपकी पोजीशन क्या है, आप किस हेल्थ केयर पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, एक्सपीरियंस क्या है। So they should know what team is working with them. We have to tell them about the availability and the costs of any service required after discharge from the hospital. ऐसा ना हो कि वो हॉस्पिटल से घर जाए और उनको मल्टीपल अदर प्रोसीजर्स या मल्टीपल अदर फॉलो अप विजिट्स करने पड़े। वी हैव टू लेट देम नो बिफोर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर और परफॉर्मिंग द ट्रीटमेंट कि इसके बाद इनको इतनी दफ़ा और मज़ीद हॉस्पिटल आना पड़ेगा या इतनी और सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। So we have to be very clear, and once we do all these steps, then that consent is known as informed consent. और अगर हम इन डिटेल्स के अंदर से कोई एक भी डिटेल मिस कर दें तो इसका मतलब है कि we are not being honest and we have not taken an informed consent from the patient. सीग फ्रेमवर्क, सो इट इज़ अ टूल फॉर गुड कम्युनिकेशन। इसमें हम ये जो सीग है, दिस इज़ जस्ट एन एक्रोनिम। इसकी फुल फॉर्म में एस स्टैंड्स फॉर सेट द स्टेज। सबसे पहले अगर हमने पेशेंट को अच्छी कम्युनिकेशन अगर हमने पेशेंट के साथ करनी है, तो जब भी हमने पेशेंट इंकाउंटर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेट द स्टेज। पेशेंट के बैठने के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए, आपके बैठने के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए। द इन्वायरमेंट शुड बी वेरी क्लीन एंड क्वाइट, and then we have to elicit information, we have to give them information regarding their procedure, regarding their diagnosis, treatment, everything. We have to give them clear information. We have to understand the patient's perspective. हमने पेशेंट से पूछना है कि उनको क्या समझ आई है, हमने उन्हें जो बताया उसकी उन्हें क्या समझ आई है, उनको अपने डायग्नोसिस की क्या समझ आई है, उन्हें अपने ट्रीटमेंट प्लान की क्या समझ आई है। फिर अगर पेशेंट को कोई कंसर्न्स हैं, वी हैव टू एड्रेस दोज कंसर्न्स एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द पेशेंट्स पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली पेशेंट के पास लिमिटेड मेडिकल नॉलेज है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पेशेंट जो है वो हमसे हमारे साथ पेशेंट का इख्तलाफ हो सकता है, ही कैन थिंक डिफरेंटली, ही मे वॉन्ट डिफरेंट थिंग्स, वो हो सकता है हमारे ट्रीटमेंट प्लान से सेटिस्फाई ना हो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव एज वेल, एंड देन वी हैव टू एंड द इनकाउंटर प्रॉपरली। वी हैव टू काउंसल दैम प्रॉपरली बिफोर वॉकिंग अवे फ्रॉम दैम. So this is what the SIG framework is, and it is a very it's a tool which is used for good communication. Next is cultural competence. आपको culturally अपने patients को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अब कल्चरली अपने पेशेंट्स को समझ सकते हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चरल डिफरेंसेस, वी हैव टू नो वंस ओन कल्चरल वैल्यूज़, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड. सो बेस्ड ऑन आवर कल्चर्स हम दुनिया को मुख्तलिफ तरह से परसीव करते हैं. दुनिया का जो व्यू है वो हमारा हर एक के जहन में डिफरेंट होता है. सो वी हैव टू रिमेंबर दैट वाइल providing care for the patients. We have to know that the cultural beliefs impact on health. कुछ लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल दे आर वेजिटेरियंस, सो उनका कल्चरल बिलीव है कि उन्होंने सिर्फ वेजिटेबल्स खानी है. दैट बिलीफ हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ. सो इसी तरह जो बाकी कल्चरल बिलीव्स होते हैं, दे आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, एंड वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट because we are a healthcare worker, and this is a very important aspect. We should be willing to fit in with the patient's cultural or ethnic background. जिस तरह का पेशेंट आप देख रहे हैं, जिस तरह के पेशेंट के साथ आप डील कर रहे हैं, आप उसी तरह के वी शुड फिट इन विद दैट कल्चर एंड विद दैट एथनिक बैकग्राउंड. और हमें फ़ौरन से अपने आप को अडेप्ट कर लेना चाहिए और हमें पेशेंट की तरह से सोचना चाहिए और पेशेंट के सामने इस तरह से एक्ट करना चाहिए कि वी रिस्पेक्ट देयर कल्चर, वी अंडरस्टैंड देयर कल्चर, एंड वी सपोर्ट वट एवर बिलीव्स दे हैव, ताकि उनको आपका जो पेशेंट और फिजिशियन रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो और पेशेंट का जो आप पे ट्रस्ट है वो बिल्ड हो. पेशेंट रोल इन मिनिमाइजिंग एडवर्स इवेंट्स. सो we all know that patients are a very important part of the team, and if the patient is aware and educated, there will be much less adverse events. So most of the patients, they want to be involved in their health care, but it depends on the tasks. So कुछ studies के accordingly ये हमें data मिला था. For example, 85% of the patients, they were comfortable asking questions about their medicines. ये मेडिसिन के बारे में क्वेश्चन पूछना आसान है, एंड उनके बारे में पेशेंट्स खुद भी इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं. दे यूजुअली आस्क क्वेश्चंस अबाउट देयर मेडिकेशंस कि किस वक्त लेनी होती हैं मेडिकेशंस, और
वो किस तरह से काम करती हैं. सो पेशेंट्स आर यूजुअली कंफर्टेबल आस्किंग दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. But about half of the patients, they were very uncomfortable about asking healthcare workers whether they have washed their hands. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि पेशेंट्स बहुत कंफर्टेबली नहीं पूछ सकते. तो एज अ हेल्थ केयर वर्कर यू शुड बी अवेयर कि पेशेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल डीलिंग विद यू इन ऑल एट ऑल द टाइम्स, क्योंकि कभी कभार अनकम्फर्टेबल सिचुएशंस होती हैं, अनकम्फर्टेबल क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो पूछना अवॉइड करते हैं. तो इट्स योर ड्यूटी कि आप उनको हर चीज़ के बारे में एजुकेट करें, हर चीज़ के बारे में उनको बताएं. ओपन डिस्क्लोजर, अभी हमने इन्फॉर्म्ड कंसेंट पढ़ा था. ओपन डिस्क्लोजर क्या होता है? It's basically it's putting everything that you know on the table in front of the patient and then let them decide. So informing patients and their families of bad outcomes of medical treatment as distinguished from the bad outcomes that are expected from the disease or injury being treated. इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उनको ना सिर्फ डिज़ीज़ के बैड आउटकम्स के बारे में बताना है, हमने ना सिर्फ उनको इंजरी के बैड आउटकम्स के बारे में बताना है, बल्कि हमने उनको अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के बैड आउटकम्स के बारे में भी बताना है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं उनको ऐसी दवाई दे रही हूँ जिससे उनकी किडनी डैमेज होगी, आई हैव टू लेट द पेशेंट नो एंड देयर फैमिलीज़ नो कि मेरे ट्रीटमेंट की वजह से आपको ये एडवर्स आउटकम हो सकता है. सो दिस इज़ ओपन डिस्क्लोजर एंड देन दे विल डिसाइड वेदर दे वांट द ट्रीटमेंट और नॉट. ऑल्दो मुझे पता है कि वो दवाई देने से पेशेंट ठीक हो सकता है और पेशेंट और जो रिस्क है या जो किडनी डैमेज का जो रिस्क है वो बहुत कम है, वो बहुत रेयर है. बट आई एम नॉट द पर्सन हु इज़ गोइंग टू डिसाइड. आई एम गोइंग टू लेट द पेशेंट नो कि दिस कैन हैपन, और फिर लेटर ऑन वो डिसाइड करेंगे वेदर दे वांट द ट्रीटमेंट और नॉट. Key principles of open disclosure. Number 1, openness and timeliness of communication. टाइमलीनेस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ना हो कि मैं पहले उनको दवाई दे दूँ और उसके बाद मैं उनको बताऊँ कि अच्छा ये एडवर्स इवेंट हो सकता था या ये इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है. सो आई हैव टू इन्फॉर्म देम इन अ टाइमली फैशन. आई हैव टू लेट देम नो एंड आई हैव टू लेट देम मेक द डिसीजन, नॉट मी. आई हैव टू एक्नॉलेज द इंसिडेंट. अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है तो आई हैव टू एक्सेप्ट द इंसिडेंट्स एंड मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. जो भी हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ केयर वर्कर पे आती है. एंड वी शुड नो दैट वी हैव टू एक्नॉलेज द इंसिडेंट. एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट एंड अपॉलॉजी. तो अगर जब भी आपसे कोई गलती हो, ऑलवेज एक्सप्रेस योर रिग्रेट एंड अपॉलॉजी. नेवर बी अशेम्ड टू डू दैट, बिकॉज पेशेंट्स जो हैं वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं एंड दे डिज़र्व टू नो, दे डिज़र्व टू नो कि क्या किस किस्म का एडवर्स इवेंट हुआ है. और वी शुड लेटर ऑन वी शुड अपोलोजाइज टू दैम एंड we should let them know the details of whatever happened. Recognition of the reasonable expectation of the patient and their support person. So हमें पेशेंट को बताना चाहिए कि क्या उनके ट्रीटमेंट का आउटकम क्या हो सकता है, और उसके बाद हमें पेशेंट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, आपको उनको बताना चाहिए कि क्या एक्सपेक्टेशंस रीज़नेबल हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस अनरियल हैं. ये जो अकम्प्लिश आप नहीं कर सकते, आपको बहुत ही ओपनली उनको बताना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कैंसर पेशेंट जो है वो 4th स्टेज में आपके पास आया और उसको लगता है कि आपके ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाएगा, तो दैट इज़ एन अनरीज़नेबल एक्सपेक्टेशन. सो एंड अगर एक पेशेंट है जिसको छोटा सा कोई इन्फेक्शन है और आप उसको ट्रीट कर रहे हैं एंड द पेशेंट एक्सपेक्ट्स दैट ही इज़ गोइंग टू गेट बेटर, दैट इज़ अ रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन. सो यू हैव टू एक्नॉलेज रीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेशेंट, और अगर उनकी कोई अनरीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस है उनको करेक्ट करना चाहिए. Support for the staff. You have to provide support for the staff that is working for you. You have to maintain confidentiality of the patient. अगर आप किसी पेशेंट का किसी भी डिज़ीज़ के लिए कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट का कोई भी हेल्थ रिकॉर्ड आप किसी भी और इंसान को, इवन चाहे उनकी फैमिली ही क्यों ना हो, उनको डिस्क्लोज़ ना करें, बिकॉज देयर इज़ दिस रिलेशनशिप बिटवीन अ फिजिशियन एंड अ पेशेंट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल, और उनकी किसी भी किस्म की हेल्थ इंफॉर्मेशन उनकी परमिशन के बगैर किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करनी होती. लास्टली, द हार्वर्ड फ्रेमवर्क ऑफ डिस्क्लोजर. So for disclosure, so this is a framework which is designed कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आपने डिस्क्लोज़ करना है पेशेंट को, तो आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो करें तो आप बड़ा इफ़ेक्टिवली ये काम कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपेयरिंग. यू हैव टू प्रिपेयर
what information you are going to give out. Number 2, you have to also make arrangements for us clinical setting. for example, आपका एक ऑफिस होना चाहिए, उसमें पेशेंट के लिए बैठने की जगह होनी चाहिए, आपके बैठने की जगह होनी चाहिए, कोई शोर नहीं होना चाहिए. So you have to prepare the information and the environment. Number 2, you have to initiate the conversation. तो conversation को ऐसे आहिस्ता से आपने इनिशिएट करना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने उस बात की तरफ लेके जाना है जो आप करना चाह रहे हैं. आपने एब्रप्टली पेशेंट को कोई एकदम से कोई न्यूज़ नहीं दे देनी है, एकदम से कोई ट्रीटमेंट या कोई एकदम से कोई भी डिस्क्लोजर अचानक से नहीं होना चाहिए. यू शुड प्रॉपरली बिल्ड द कॉन्वर्सेशन टूवर्ड्स इट, देन प्रेजेंट द फैक्ट. यू हैव टू एक्टिवली लिसन टू व्हाट पेशेंट इज़ सेइंग एज वेल. तो अगर आप अपनी ही बात करते जाएंगे और पेशेंट की बात नहीं सुनेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन अ वेरी बैड कम्युनिकेशन, और आप एक्टिवली पेशेंट के कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर सकेंगे. यू हैव टू एक्नॉलेज वट यू हर्ड. जो भी पेशेंट आपको बात बताए उसको रिपीट करें और पेशेंट को बताएं कि आपको ये समझ आई है, ये कंसर्न आपको समझ आया, और फिर अल्टीमेटली आप उसको एड्रेस करें. रिस्पॉन्डिंग टू एनी क्वेश्चंस, कंक्लूडिंग द कॉन्वर्सेशन. कॉन्वर्सेशन के एंड पे आप एक छोटी सी समरी बताएं कि आज आपके बारे में आपकी पेशेंट से क्या बात हुई है, एंड डॉक्यूमेंटेशन, और फिर उसको रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट करें एंड उसकी एक कॉपी पेशेंट को भी दे दें. सो दिस इज़ हाउ यू शुड कम्युनिकेट विद द पेशेंट और हाउ यू शुड disclose any information to the patient. Spikes is also one of the communication tools, and it's also one of very beneficial tools. Number 1, S is for sharpen your listening skills. जब भी आप कम्युनिकेशन को बेहतर करने की बात करते हैं तो आपको दूसरों के प्रॉब्लम्स को सुनना, this is one of the main things that you should focus on. You have to sharpen your listening skills first in order to become a good communicator. Pay attention to patient's perceptions. पेशेंट को क्या समझ आ रही है, पेशेंट की सोच क्या है, आपने उसको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है. इनवाइट द पेशेंट टू डिस्कस डिटेल्स. नो द फैक्ट्स. एक्सप्लोर इमोशंस एंड डिलीवर एम्पथी. आपने पेशेंट के साथ एम्पथाइज ज़रूर करना है. ऐसा ना हो कि पेशेंट जो है वो किसी बड़े इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा हो और आप वहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए हों. you should always empathize with the patient. You have to let them know that you care about them and you are there for their support. Strategize next step with the patient or the family. और हमेशा पेशेंट को बताएं कि अब नेक्स्ट स्टेप आपका ट्रीटमेंट के अंदर या प्लान के अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. So this is how you should this is one of the communication tools that you can follow. So this brings us to the end of topic 8. ये बहुत ही इजी सा टॉपिक था, बहुत ही छोटा सा था. सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. अभी तक कोरोना की सिचुएशन कंट्रोल में नज़र नहीं आ रही है, विच इज़ वेरी सैड एंड वेरी कंसर्निंग. I wish all of you guys good luck, and I hope you will keep safe and take good care of yourselves. So Allah Hafiz.